हालेलुया। वचन और टॉपिक में जाने से पहले थोड़ा सा हम इधर उधर से कुछ बातों को बोलना चाहेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, वचन संहिता 1 अध्याय में लिखा गया है, भजन संहिता 1 का 5 में लिखा गया है, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और पापी धर्मियों की मंडली में ठहर पाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि यहोवा धर्मी के मार्ग जानता है, परंतु दुष्ट का मार्ग नष्ट हो जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, मंडली में बहुत सारे लोग आएंगे परंतु ठहर नहीं पाएंगे। कुछ दिन, कुछ समय के लिए, कुछ साल के लिए आएंगे परंतु ठहर नहीं पाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है दुष्ट लोग मंडली में आएंगे जरूर परंतु ठहर नहीं पाएंगे, परंतु जो धर्मी है, जो भक्ति करने वाला, जो सच्चा व्यक्ति है, वही मंडली में आएगा और ठहर पाएगा। परंतु जो दुष्ट है वो मंडली में आएगा, एक दिन आएगा, एक महीना आएगा, साल भर आएगा, परंतु स्थिर नहीं रह पाएगा, ठहर नहीं पाएगा, क्योंकि वो दुष्ट है। परंतु जो सच्चा भक्त है और धर्मी है वो मंदिर में आएगा, मंडली में आएगा और ठहर भी पाएगा और स्थिर रहकर कलीसिया को बढ़ा भी पाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, दुष्ट लोग जो हैं मंडली में स्थिर नहीं रह सकते। दुष्ट लोग जो हैं धर्मी की मंडली में ठहर नहीं रह सकते। कुछ दिन के लिए आएंगे, चले जाएंगे, परंतु स्थिर नहीं रह पाएंगे और ठहर नहीं पाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो और भी कुछ बातों को हम देखेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। कुछ लोग जो है मंडली से, कलीसिया से अलग हो जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। कुछ लोग जो है मंडली और कलीसिया से, जीवित परमेश्वर की देह से अलग हो जाते हैं। और यहोवा यूख्रिस्त जो है यीशु मसीह की मंडली से अलग हो गया। तो क्यों अलग हो गया मेरे प्यारों भाई बहनों? यहोवा यूख्रिस्त जो है मंडली से, कलीसिया से, यीशु मसीह की मंडली से क्यों अलग हो गया? क्योंकि यहोवा वो अपनी इच्छा पूरी करना था, इसलिए अलग हो गया। अपनी अभिलाषा, अपनी इच्छा, अपनी मनसा को पूरा करना था, इसलिए यहोवा यूख्रिस्त यीशु मसीह की मंडली से अलग हो गया और यीशु मसीह को भेज दिया। हालेलुया। इसलिए नीति वचन 18 अध्याय का एक पद भी हमें यही सिखाता है, जो दूसरों से अलग हो जाता है, यानी मंडली से अलग हो जाता है, कलीसिया से अलग हो जाता है, वो अपनी ही अभिलाषा को पूरी करने के लिए ऐसा करता है, अपनी ही इच्छा को पूरी करने के लिए, अपने ही लालसाओं को, अपनी ही बुरी इच्छा को करने के लिए ऐसा करता है। हालेलुया। सब प्रकार की खाली बुद्धि से, सच्चा ज्ञान से वो बैर करता है, सच्चा ज्ञान से वो बैर करता है। इसीलिए मंडली से, कलीसिया से, जीवित कलीसिया से अलग हो जाना चाहता है। और ये होना इसीलिए यीशु मसीह के मंडली से अलग हो गया, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, अपनी लालसा, अपनी अभिलाषा पूरी करने के लिए, और सच्ची और खाली सारी बुद्धि से बैर किया। हालेलुया। और अलग हो गया। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जो सत्य वचन से बैर करते हैं, जो खरी वचन से बैर करते हैं, जो बुद्धि की बातों से बैर करते हैं, वो ही मंडली और कलीसिया से अलग हो जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। और जो अपनी इच्छा, अपनी लालसा, अभिलाषा इच्छा को पूरी करना चाहता है, वही कलीसिया मंडली से अलग हो जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। तो और भी कुछ बातों को हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। मत्ती 6 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र वस्त्रों स्वरों के आगे मत रखना और अपनी
पवित्र वस्तु कुत्तों को मत देना और अपनी मोटी सूरों के आगे मत रखना। Praise the Lord। पवित्र वस्तु कुत्तों को मत देना और अपनी मोटी सूरों के आगे मत रखना, नहीं तो वो फाड़ डालेंगे। Praise the Lord। हालेलुया। मत्ती 7:6 में लिखा गया है, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोटी सूरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। Praise the Lord। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, सबको पवित्र वस्तु दिया नहीं जाता। Praise the Lord। सबको अपनी मोती दिया नहीं जाता। Praise the Lord। सबको पवित्र वस्तु दिया नहीं जाता मेरे प्यारों भाई बहनों, सबको अपनी मोती दिया नहीं जाता। कुछ कुछ बातें गुप्त रखा जाता है सेविकाई में, परमेश्वर के राज्य में। ध्यानपूर्वक सुनोगे मेरे प्यारों भाई बहनों, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। तो पवित्र वस्तु जो है और मोती जो है, सबको दिया नहीं जाता। कुछ बातों को परमेश्वर के राज्य के लिए गुप्त रखा जाता। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जो कुत्ते हैं और जो सुअर हैं, ऐसे लोगों के आगे हालेलुया हालेलुया पवित्र वस्तु मत रखना। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो वो फाड़ डालेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक कहावत में है, भैंस के आगे बीन बजाओगे प्रेज द लॉर्ड तो क्या फायदा। प्रेज द लॉर्ड। भैंस के आगे बीन बजाओगे तो क्या फायदा होगा। प्रेज द लॉर्ड। भैंस के आगे बीन बजाने से घुसने लगता है। प्रेज द लॉर्ड। उसी के सामने बीन बजाओ तो नाचे। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, सबको पवित्र वस्तु दिया नहीं जाता। प्रेज द लॉर्ड। जो पवित्र वस्तु की कीमत को जानता है, उसी को पवित्र वस्तु दिया जाता है। सबको अपनी मोती दिया नहीं जाता। जो मोती की कीमत को जानता है, उसी को मोती दिया जाता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, पार्टनर उसी को दो जो उसका मूल्य से जान सकता है। प्रेज द लॉर्ड। कुत्तों और सूअरों को मत दो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नहीं तो वो फाड़ डालेंगे और पानपुड़िया बना डालेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। तो आइए हम टॉपिक और विषय में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम टॉपिक और विषय में जाएंगे। आज का टॉपिक है, ध्यानपूर्वक सुनोगे, आज का टॉपिक है उपवास एक तैयारी का जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। लिखने वाले लिख लीजिए, उपवास एक तैयारी का जीवन है मेरे प्यारों भाई बहनों। उपवास को कभी साधारण मत समझना। प्रेज द लॉर्ड। उपवास जो है एक तैयारी का जीवन है और उपवास के द्वारा एक व्यक्ति अपने आप को तैयार करता है। अपने आप को तैयार करता है। उपवास जो है एक तैयारी का जीवन है। और उपवास शब्द जो है बाइबल में करीब करीब 72 बार आया। प्रेज द लॉर्ड। 72 बार उपवास शब्द आने के बावजूद भी हम उपवास प्रार्थना नहीं आते। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बार बार उपवास शब्द दर्ज कर दिया है बाइबल में, कम से कम 72 बार 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 परमेश्वर उपवास शब्द को दर्ज कर दिया। तो परमेश्वर क्यों बार बार उपवास शब्द को करीब करीब 72 बार दर्ज कर दिया है? क्योंकि इंसान उपवास रहना नहीं चाहता, इसलिए परमेश्वर बार बार 72 बार कम से कम उपवास शब्द को दर्ज कर दिया है, ताकि इंसान बार बार उपवास शब्द को पढ़े और बार बार उपवास रहे। फिर लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहन, बार बार एक ही पाप करते हैं तो हमें कुछ दिक्कत नहीं होता। फिर लॉर्ड
बार बार एक ही भूल करते हैं, एक ही पाप करते रहते हैं तो हमें कुछ दिक्कत नहीं होता, परंतु जब परमेश्वर बार बार एक ही वचन को देता है, एक ही तरीका से समझाता है तो हमें बहुत बड़ा दिक्कत होने लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बार बार पाप करने से हमें कोई दिक्कत नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु अगर परमेश्वर बार बार एक ही बात को बोलता है तो हमें बहुत दिक्कत हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि बार बार पाप नहीं करेंगे, यदि बार बार पाप नहीं करेंगे, बार बार बुराई नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी बार बार एक ही बात में रट नहीं लगाए रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बार बार अगर गलती नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी बार बार हमें एक ही बात के लिए नहीं डांटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बार बार एक ही गलती करते हैं, इसलिए परमेश्वर जिंदा खुदा भी बार बार एक ही बात में डांटते रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहन, उपवास शब्द जो है करीब करीब 500 शब्द बाइबल में दर्ज किया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहन, उपवास को कभी साधारण मत समझना। ये उपवास जो है एक तैयारी का जीवन है मेरे प्यारों भाई बहनों। एक विश्वास से उपवास करके अपने आप को तैयार करता है। एक दुल्हन जो है उपवास करके अपने आप को तैयार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो दुल्हन और कोई नहीं, हम और आप हैं, एक कलीसिया है। अब कलीसिया अपने आप को उपवास करके तैयार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उपवास को साधारण मत समझना मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। उपवास एक तैयारी का जीवन है मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो उपवास नहीं करता आपको तैयारी कैसे करनी? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो उपवास नहीं करता वो अपने आप को तैयारी कैसे कर पाएगा मेरे प्यारों भाई बहनों? हालेलुया। परंतु जो उपवास में नहीं आता वो अपने आप को तैयार कैसे कर पाएगा? तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज का टॉपिक है उपवास एक तैयारी का जीवन है। और एक दुल्हन उपवास के द्वारा अपने आप को तैयार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तैयार नहीं करेंगे तो हम छूट जाएंगे, चुक जाएंगे। लॉर्ड, अगर हम तैयार अपने आप को नहीं करेंगे तो चुक जाएंगे, छूट जाएंगे और दरवाजा बंद हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले दरवाजा बंद हो मेरे प्यारों भाई बहन, हमें उपवास में आना है, उपवास प्रार्थना में जाना है। अब अपने आप को तैयार करना है। अब जो उपवास में नहीं आता तो अपने आप को कैसे तैयार कर सकता हो? प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, उपवास को कभी साधारण मत समझो। ये उपवास जो है एक विधि है मेरे प्यारों भाई बहनों। परमेश्वर जो है इजराइली लोगों को उपवास का विधि दिया। हालेलुया। उस दिन से उपवास चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। आओ एक दुल्हन उपवास के द्वारा अपने आप को तैयार। प्रेज़ द लॉर्ड। ये उपवास का जो विधि है परमेश्वर पहले इजराइली लोगों को मूसा के समय में दिया था। और ये उपवास जो है साधारण बात नहीं है, ये उपवास जो है परमेश्वर का विधि है। अगर एक व्यक्ति उपवास प्रार्थना नहीं आता तो अपने आप को कैसे तैयार कर सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ये उपवास जो है परमेश्वर का विधि है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसी तरह परमेश्वर का वचन कहता है जो उपवास नहीं करता वो अपने ही लोगों में नाश हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ध्यानपूर्वक सुनो मेरे प्यारों भाई बहनों, जो उपवास नहीं करता वो अपने ही लोगों में नाश हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, उपवास को कभी साधारण मत समझो, उपवास को कभी हल्के में मत लो। उपवास एक परमेश्वर का विधि है। उपवास नहीं करने वाले अपने ही लोगों में नाश हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उपवास नहीं करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे आत्मिकता में सब दिन के लिए नाश हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, उपवास को कभी साधारण नहीं समझना। उपवास परमेश्वर का विधि है और उपवास नहीं करने वाला वो नाश हो जाएगा, अपने ही लोगों में नाश हो जाएगा। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, उपवास को कभी साधारण नहीं समझना, उपवास प्रार्थना को कभी साधारण नहीं समझना। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, उपवास जो है एक तैयारी का जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मूसा मंडली के बीच में उपस्थित होने से पहले, मूसा जो है मंडली के बीच में उपस्थित होने से पहले 40 दिन 40 रात पर्वत में परमेश्वर की उपस्थिति में गया और 40 दिन 40 रात उपवास रहा और अपने आप को तैयार किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बार बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, मूसा जो है मंडली के बीच में उपस्थित होने से पहले अपने आप को उपवास में तैयार किया, उसके बाद मंडली लोगों के बीच में आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, मूसा जो है 10 वचन पाने के लिए, ध्यानपूर्वक सुनोगे, मूसा जो है 10 वचन पाने के लिए 40 दिन 40 रात उपवास कर। कितना वचन? 10 वचन को समझने के लिए और पाने के लिए 40 दिन 40 रात उपवास रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मंडली के बीच में आने से पहले वो अपने आप को उपवास में 40 दिन 40 दिन रखा और अपने आप को तैयार किया और मंडली के बीच में आए। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु जो उपवास प्रार्थना नहीं आते और उपवास नहीं रहते, वे वचन कैसे पा सकते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा 10 वचन पाने के लिए 40 दिन 40 रात उपवास किया। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु हम वचन पाने के लिए उपवास प्रार्थना में ही नहीं आए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, मूसा जो है मंडली के बीच में उपस्थित होने से पहले, वचन लेकर आने से पहले 40 दिन 40 रात क्या किया? ओ उपवास के द्वारा अपने आप को तैयारी किया। अब परमेश्वर ने उपवास के समय में उसे 10 वचन दिया। हालेलुया। कौन से समय में 10 वचन दिया? उपवास के समय में 10 वचन दिया। हालेलुया। ठीक उसी तरह यीशु मसीह सेविकाई में उतरने से पहले 40 दिन 40 रात उपवास किया और यीशु मसीह उपवास के द्वारा अपने आप को तैयार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उपवास के समय में परमेश्वर यीशु मसीह को वचन भी दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और कौन सा वचन दिया? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परमेश्वर के मुखों से निकली हुई हर एक वचन से। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, मूसा जब उपवास रहा तो परमेश्वर 10 वचन दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह जब उपवास रहा तो परमेश्वर यीशु मसीह को भी वचन दिया। और उपवास के समय में यीशु मसीह जान पाया कि कौन सा शैतान की ओर से वचन आ रहा है और कौन सा वचन परमेश्वर की ओर से आ रहा है। उपवास के समय में ही यीशु मसीह ने जान पाया कि मनुष्य केवल रोटी जैसे नहीं, परमेश्वर के मुखों से निकली हुई हर एक वचन से जीवित रहेगा। तो एक व्यक्ति जब उपवास में रहता है तभी जान पाता है कि वचन का ताकत कितना। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, उपवास जो है एक तैयारी का जीवन है। और मूसा मंडलियों के बीच में आने से पहले 40 दिन 40 रात उपवास किया और अपने आप को तैयार किया और परमेश्वर की ओर से वचन लिया, मंडली के बीच में उपस्थित हुआ। ठीक उसी तरह यीशु मसीह भी सेविकाई करने से पहले अपने आप को 40 दिन 40 रात उपवास में रखा और अपने आप को तैयार किया। अब परमेश्वर ने उस उपवास के समय में परमेश्वर यीशु मसीह से बातें किया, वचन दिया और भी मजबूत किया। हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसी तरह 10 कुंवारी में से 5 कुंवारी जो हैं, 10 कुंवारी में से 5 कुंवारी जो बुद्धिमानी कुंवारी है, ये बुद्धिमानी कुंवारी पेट भर के अपने आप को तैयारी नहीं की, बल्कि तेल भर के अपने आप को तैयारी की। ये 5 कुंवारी जो बुद्धिमान कुंवारी है, अपने आप को
पेट भर के नहीं परंतु तेल भर के अपने आप को तैयारी की। अब जो तेल भर के अपने आप को तैयारी किया, यीशु मसीह दूल्हा आया और कोठरी में लेके गया। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, उपवास जो है एक पेट भरने वाला जीवन नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। उपवास जो है एक पेट भरने वाला जीवन नहीं है। उपवास जो है एक तेल भरने वाला जीवन है। उपवास जो है एक तैयारी का जीवन है। और 5 कुमारी जो हैं अपने आप को पेट भर के नहीं परंतु तेल भर के अपने आप को तैयारी की। प्रेज़ लॉर्ड। जो उपवास प्रार्थना में आता है वो अपने अंदर तेल भरता है। प्रेज़ लॉर्ड। जो उपवास प्रार्थना में आता है वो अपने अंदर वचन भरता है, अपने अंदर परमेश्वर को भरता है। और जो पेट भर के आता है वो छुच्छे और खाली हाथ जाता है। इसलिए परमेश्वर के इसलिए कहावत में कहा जाता है जो खाली है वो ही भर दिया जाएगा परंतु जो भरा हुआ है वो खाली खाली जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर के सामने जब हमें आना है, अपने आप को खाली करना है, अपने आप को शून्य करना है। जब हम खाली होकर आएंगे, शून्य होकर आएंगे, तभी परमेश्वर आशीर्वाद और ज्ञान से भर देगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, 10 कुमारी में से 5 कुमारी जो थे पेट भर के अपने आप को तैयारी नहीं कर रहे थे। हालेलुया। अपने आप को खाली करके तेल भर के अपने आप को तैयारी कर रहे। पेट भर के नहीं, तेल भर के अपने आप को तैयारी। प्रेज़ लॉर्ड। ठीक उसी तरह यीशु मसीह सेविकाई के होने से पहले, सेविकाई करने से पहले अपने आप को खाली करके, अपने आप को खाली करके उपवास करके अपने आप को तैयारी किया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों बहनों, 5 कुंवारी के समान ही एस्तर की रानी, एस्तर की रानी जो है राजभवन में जाने से पहले, राजभवन में जाने से पहले अपने आप को उपवास में रखा। 3 दिन 3 रात उपवास में रखा और अपने आप को तैयारी किया और राजभवन में गया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एस्तर की रानी जो है अपने आप को उपवास के द्वारा तैयारी किया और राजभवन में गया। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, उपवास एस्तर की रानी जो है, ध्यानपूर्वक इधर ये देखोगे। और एक बात बोलना चाहूंगा, भविष्य के लिए, शब्द के लिए, पीढ़ी पीढ़ी, युगों युगों के लिए। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। युगों युगों के लिए एक वचन कहना चाहूंगा। 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, युगों युगों के लिए। प्रेज़ लॉर्ड। जब स्टेज में बहुत बड़े बड़े वक्ता आते हैं, मुंबई से, उड़ीसा से, और स्टेट बहुत दूर दूर से वक्ता जो स्पीकर जो है स्टेज में आते हैं, तो उनके मन को भटकाने के लिए, उनके मन को भटकाने के लिए हमें इधर उधर नहीं होना। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। ये युगों युगों की बात है मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज़ लॉर्ड। जब स्पीकर लोग कुछ बोलते हैं स्टेज से, अगर कोई बीच बीच में उठने लगता है, बीच बीच में गड़बड़ी करना लगता है, अन्य मनक होने लगता है, तो जो स्टेज में बोलने वाला स्पीकर का भी मन भटकता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये युगों युगों की बात है। आज जो युगों युगों की बात मानेगा वो युगों युगों तक जीवित रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कई प्रकार के गड़बड़ी के द्वारा स्पीकर लोगों के मन को हम भटकाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो ये युगों युगों की बात है मेरे प्यारों भाई बहनों। स्पीकर लोगों का मन के भटकाने के लिए हमें नीचे जो बैठे रहते हैं कुछ भी गड़बड़ी नहीं करना, ध्यान पूर्वक उन स्पीकरों की ओर मन लगाए रखना, उस वक्ताओं के ओर मन लगाए रखना, उसके मन कैसे ना भटके उसी की सोच और विचार करते रहना है। अगर
इस बात जो है, ये बात जो है युगों युगों का बात है। आज जो युगों युगों की बात को मानेगा वो युगों युगों तक जीवित रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहूंगा, एस्तर की रानी जो है, राजभवन में जाने से पहले अपने आप को उपवास के द्वारा तैयारी किया और राजभवन में गया। प्रेज़ लॉर्ड, कैसे तैयारी किया? हालेलुया। आज जैसे दुनिया के लोग अपने आप को तैयारी करते हैं, बाहर की रूप को इंसान देखता है और उसी बाहर के रूप को आज लोग तैयार करते रहते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, मेरे प्यारों भाई बहनों, बाहर के रूप को इंसान देखता है और सारे मानव जाति आज उसी बाहरी रूप को तैयार करते रहते हैं, करते रहते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, परंतु बाहर के रूप को इंसान ही देखता है और इंसान ही नोट खाता है। प्रेज़ लॉर्ड, परंतु परमेश्वर जो है अंतरात्मा को, भीतर मनुष्य को देखता है। इसलिए हमें भीतर और अंतरात्मा को सजाना है, तैयार करना है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो एस्तर की रानी जो है अपने आप को उपवास के द्वारा तैयारी किया और राजभवन में गया। प्रेज़ लॉर्ड, तो मेरे प्यारों भाई बहनों, उपवास जो है एक तैयारी का जीवन है। हालेलुया। एस्तर की रानी उपवास करके अपने आप को तैयारी किया। ठीक उसी तरह यीशु मसीह 40 दिन 40 रात उपवास किया और मिनिस्ट्री के लिए अपने आप को तैयार किया। ठीक उसी तरह मूसा भी जो है 40 दिन 40 रात उपवास किया और सेविकाई को चलाने में अपने आप को तैयार किया। वचन पाने के लिए अपने आप को उपवास के द्वारा तैयार किया। 5 कुंवारी भी अपने आप को दूल्हा की कोठरी में जाने से पहले अपने आप को तेल भर के तैयारी। प्रेज़ लॉर्ड, तो मेरे प्यारों भाई बहन, आज का टॉपिक जो है उपवास एक तैयारी का जीवन है। मेरे प्यारों भाई बहनों, और एक दुल्हन उपवास के द्वारा अपने आप को तैयार करता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। परंतु जो उपवास प्रार्थना नहीं आता वो अपने आप को कैसे तैयार कर सकता है? प्रेज़ लॉर्ड, वो तो चुक जाएगा। मेरे प्यारों भाई बहनों, वो तो छूट जाएगा जिस तरीके से मूर्ख कुंवारी लोग छूट गए, चुक गए, क्योंकि ये लोग तैयार नहीं हुए थे, ये तैयार हो नहीं पाए थे, इसलिए चुक गए, छूट गए। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जो उपवास प्रार्थना में आता है वही व्यक्ति अपने आप को तैयार कर पाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारा जो उपवास है ये तैयारी का जीवन है। मेरे प्यारों भाई, हालेलुया। उपवास करना एक तैयारी का जीवन है। प्रेज़ लॉर्ड, उपवास करना नीचे नहीं, धरती में नहीं, ऊपर वास करना। आरे बार कहना चाहूंगा, उपवास जो है नीचे नहीं, धरती में नहीं, ऊपर वास करना है। और जब एक व्यक्ति उपवास रहता है तो ऊपर वास करता है, धरती में नहीं रहता, वो स्वर्गीय परमेश्वर के साथ रहता है, ऊपर वास करता है। ठीक उसी तरह उपवास जो है अपने आप को परमेश्वर के सामने नर्म करना है। मेरे प्यारों भाई बहनों, उपवास जो है परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करना है। मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। परंतु आजकल के उपवास में जिस दिन उपवास करते हैं उसी दिन लड़ाई झगड़ा करते हैं और बुराई करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि उपवास के दिन हमारे पेट में गैस बन जाता है और यही गैस जो है मुंडी में चला जाता है। अब मुंडी में चले जाने के चलते क्या होता है, हमारे अंदर टेंशन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, और उपवास के दिन ही लोग गुस्सा से भर जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, प्रेज़ लॉर्ड, टेंशन लेकर उपवास के दिन ही लड़ते और झगड़ते हैं। और इस तरह का उपवास को मैं पसंद नहीं करता, प्रभु कहता। प्रेज़ लॉर्ड, तो मेरे प्यारों भाई बहनों, उपवास करना अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करना। और राजा अहाब ने उपवास रखा और अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र किया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ठीक उसी तरह उपवास करना सिर्फ रोटी तरकारी को त्यागना नहीं, पाप, अभिलाषा,
और हर एक गुनाहों को त्यागना उपवास है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ठीक उसी तरह और भी कुछ बातों को देखेंगे। उपवास करना परमेश्वर के साथ समय बिताना है, मोबाइल के साथ नहीं मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। संसार के साथ नहीं मेरे प्यारों भाई बहनों, इसके साथ गप्पे मारते हुए रहना, इसके साथ चर्चा करते रहना, संसार के लोगों के साथ चर्चा करते रहना, ये उपवास नहीं मेरे प्यारों भाई बहनों। उपवास करना परमेश्वर के साथ समय बिताना है मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। उपवास करना परमेश्वर के साथ समय बिताना है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। उपवास करना सिर्फ रोटी और तरकारी छोड़ देना नहीं है, उपवास करना परमेश्वर के साथ समय बिताना। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ठीक उसी तरह और एक बात को बोलना चाहूंगा, उपवास करना परमेश्वर की ओर से वचन पाना है। प्रेज़ लॉर्ड, उपवास करना परमेश्वर की ओर से वचन पाना है। प्रेज़ लॉर्ड, जब एक व्यक्ति उपवास करता है तो परमेश्वर की ओर से वचन पाता है। जिस तरीके से मूसा 40 दिन 40 रात उपवास किया तो परमेश्वर की ओर से 10 वचन पाया। ठीक उसी तरह यीशु मसीह 40 दिन 40 रात उपवास किया तो परमेश्वर की ओर से वचन पाया कि इंसान केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुखों से निकली हुई हर एक वचन से जीवित रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, उपवास करना सिर्फ रोटी त्यागना नहीं है, उपवास करना परमेश्वर की ओर से रोटी पाना है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, उपवास करना जो है संसारिक रोटी, शारीरिक रोटी को त्यागना है और घर के रोटी को पाना। प्रेज़ लॉर्ड, और यही उपवास। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों बहन, ध्यान पूर्वक सुनोगे और एक बार बोलना चाहूंगा, उपवास क्या होता है। प्रेज़ लॉर्ड, धीरे धीरे बताना चाहूंगा। प्रेज़ लॉर्ड, उपवास करना अपने आप को तैयारी करने वाला जीवन है, एक नंबर। प्रेज़ लॉर्ड। दूसरा जो है उपवास करना, उपवास करना। प्रेज़ लॉर्ड। तीसरा जो है उपवास करना अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करना। और चौथा जो है उपवास करना सिर्फ रोटी त्यागना नहीं है, पाप और बुराई को भी त्यागना उपवास है। प्रेज़ लॉर्ड। पांचवा जो है उपवास करना परमेश्वर के साथ समय बिताना। प्रेज़ लॉर्ड। अब छठवा जो है उपवास करना परमेश्वर की ओर से रोटी पाना। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उपवास छठवा जो है परमेश्वर की ओर से वचन पाना, स्वर्गीय वचन पाना, रोटी पाना। प्रेज़ लॉर्ड, और यही सच्चा उपवास। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, उपवास जो है अपने आप को तैयारी करने वाला जीवन है, और उपवास जो है परमेश्वर की ओर से वचन पाना। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मूसा उपवास कर रहा था, परमेश्वर की ओर से वचन पा रहा था, परमेश्वर की ओर से जीवित रोटी खा रहा था। प्रेज़ लॉर्ड, उपवास करना जीवित रोटी खाना है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आगे जाएंगे। दानियल जो है यरूशलेम की बिगड़ी हुई दशा के लिए उपवास किया और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगा। मेरे प्यारों भाई बहनों, दानियल नबी भविष्यवक्ता यरूशलेम की बिगड़ी हुई दशा के लिए, उजड़ी हुई दशा के लिए उपवास किया और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हालेलुया, जो उपवास प्रार्थना में नहीं आता वो परमेश्वर के राज्य के लिए क्या गिड़गिड़ाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और दानियल जो है यरूशलेम की बिगड़ी हुई दशा के लिए उपवास के साथ गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगा। मेरे प्यारों भाई बहनों,
क्या हम परमेश्वर के राज्य की जो उजड़ी हुई दशा है, परमेश्वर की सुसमाचार, परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर का सुसमाचार का जो काम है, इस उजड़ी हुई दशा के लिए क्या हम उपास प्रार्थना आते हैं? क्या हम उपास प्रार्थना करते हैं? क्या हम इस उजड़ी हुई दशा के लिए क्या हम गिड़गिड़ाते हैं? क्या हम प्रार्थना करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परंतु दानियल से हमें सीखने की बात है मेरे प्यारों भाई बहनों, दानियल से हमें सीख जाना चाहिए मेरे प्यारों भाई बहनों। दानियल जब देखा यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा और इसी उजड़ी हुई दशा को देखकर दानियल के अंतरात्मा रो पड़ा, अंतरात्मा छिद गया, अंतरात्मा में वेदना होने लगा। परंतु क्या हमें ऐसा वेदना होता है? यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा पर क्या हमें ऐसा वेदना होता है, ऐसा तरस होता है? हालेलुया। दानियल जब यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा देखा तो उसके अंदर से वो रो पड़ा, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु जब परमेश्वर के राज्य जब उजड़ी हुई दशा में रहता है तो क्या हम अंतरात्मा में दुखित और शोक में या फिर अपने अंतरात्मा में क्या रोते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु जब दानियल यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा देखा तो अंदर से वो व्याकुल हो गया, अंदर से वो रोने लगा, वो अंदर से बहुत उदास होने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा के लिए उपवास के साथ साथ प्रार्थना भी करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहन, क्या हम परमेश्वर के राज्य के लिए इस तरह से उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम नहीं करते तो दानियल के समान, दानियल से हमें सीख जाना चाहिए मेरे प्यारों भाई बहन। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर के राज्य के लिए हमें उपवास के साथ प्रार्थना करना। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह और एक उदाहरण देना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों। एस्तर की रानी जो है अपने लोगों को बचाने के लिए 3 दिन 3 रात उपवास रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान पूर्वक आप सुनने की कोशिश करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एस्तर की जो रानी है अपने लोगों को बचाने के लिए 3 दिन 3 रात उपवास किया और उपवास के द्वारा अपने लोगों को बचा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, क्या हम अपने लोगों को बचाने के लिए इस एस्तर की रानी की तरह उपवास रहते हैं, प्रार्थना करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु एस्तर की रानी को देखो, अपने लोगों को, अपनी जाति लोगों को बचाने के लिए उपवास किया और प्रार्थना किया और अपने जाति लोगों को बचा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, अपने जाति लोगों को अगर बचाना है, हालेलुया, तो उपवास के कारण मत समझो, यही उपवास आपकी जाति लोगों को, आपके परिवार के, आपके समाज को बचाएगा। और एस्तर ने यही किया, उपवास रहा और अपने जाति लोगों को बचा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, निन्वे नगर की बात है, निन्वे नगर की बात है मेरे प्यारों भाई बहनों। ध्यान पूर्वक इधर देखने की कोशिश करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। निन्वे नगर की बात है मेरे प्यारों भाई बहनों, हालेलुया। और निन्वे नगर के लोग, छोटे बड़े सब कोई, पशु प्राणी सब कोई उपवास रहे और अपने नगर को बचा लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, निन्वे नगर के लोग, छोटे बड़े सब कोई, बच्चे तक ले, पशु तक ले, सब कोई उपवास रहे और अपने नगर को बचा लिए। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, यदि हम उपवास प्रार्थना में नहीं आते तो अपने जाति लोगों को, अपने नगर को और अपने घर को, अपने परिवार को कैसे बचा पाएंगे? अब निन्वे नगर को देखो, उपवास करके अपने नगर को बचा लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उपवास के द्वारा एक व्यक्ति अपने जाति वालों को बचा सकता है, अपने आप को बचा सकता है और अपने परिवार को बचा सकता है मेरे प्यारों भाई बहनों, हालेलुया। आज निन्वे नगर के लोग उपवास करके अपने नगर को बचा लिए। यदि हम उपवास प्रार्थना में नहीं आते तो हम अपने घर, परिवार और नगर को कैसे बचा सकते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। ठीक उसी तरह मेरे प्यारो भाई बहनों, और एक उदाहरण को देना चाहूंगा। कुछ ऐसा भी समय आया मेरे प्यारे भाई बहनों, इजराइली लोगों के समय में इजराइली लोग परमेश्वर से पूछने लगे, बेन्यामीन लोग तो अपने ही लोग हैं, अब बेन्यामीन लोगों के साथ हम कैसे युद्ध लड़ेंगे? परंतु परमेश्वर कहता है, हाँ मेरा ये आज्ञा है कि तुम लोग बेन्यामीनों से लड़ो। प्रेज़ लॉर्ड। और इजराइली लोग क्या किए? बेन्यामीनों से लड़ने लगे, उपवास के द्वारा लड़े और बेन्यामीनों से जीत लिए। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों बहनों, इजराइली लोगों के समय में कुछ ऐसा भी एक समय आया कि इजराइली लोग अपने ही भाइयों से यानी बेन्यामीनों से युद्ध किए और उपवास के द्वारा जीत लिए। प्रेज़ लॉर्ड। और एक बार बोलना चाहूंगा, इजराइली लोगों के समय में कुछ ऐसा भी एक समय आया कि इजराइली लोग अपने ही भाइयों के साथ यानी बेन्यामीनों के साथ युद्ध किए और उपवास के द्वारा युद्ध जीत लिए। प्रेज़ लॉर्ड। और बेन्यामीनों के साथ जो युद्ध लड़ने की आज्ञा था, यह आज्ञा खुद परमेश्वर ने दिया था। और इजराइली लोगों के समय में ऐसा एक समय आया कि अपने ही भाइयों के साथ यानी बेन्यामीनों के साथ उपवास के द्वारा युद्ध लड़े और जीत ली। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उपवास जीत को लेके आता है, उपवास विजय को लेके आता है। उपवास जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा विक्ट्री को लेके आता है। उपवास जो है हमारे लिए जय को ले आता है। और इजराइली लोग उपवास किए और बेन्यामीनों से जीत लिए मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज़ लॉर्ड। ठीक उसी तरह और एक उदाहरण देना चाहता हूं। इजराइली लोग उपवास किए और फलस्तीनियों से जीत लिए मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। इजराइली लोग उपवास किए और फलस्तीनियों से युद्ध में जीत लिए मेरे प्यारों भाई बहनों। ठीक उसी तरह जो उपवास करता है वो युद्ध में जीत जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, उपवास जो एक विक्ट्री को लेके आता है, एक जय को लेके आता है, एक विजय को लेके आता है मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। और इजराइली लोग उपवास किए और जय पाए, इजराइली लोग उपवास किए और जीत लिए, इजराइली लोग उपवास किए और विक्ट्री को पाए मेरे प्यारों भाई बहनों। और उपवास जो है एक जीत को लेके आता है, उपवास जो है एक जय को लेके आता है मेरे प्यारों भाई बहनों। इसलिए परमेश्वर का वचन भी कहता है, बिना प्रार्थना बिना उपवास से ये अशुद्ध जाति दुष्ट आत्मा नहीं जाती। प्रेज़ लॉर्ड। जीत करना है, जीतना है तो उपवास और प्रार्थना जरूरी है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो बिना प्रार्थना बिना उपवास से ये जाति नहीं जाती। जीतना है तो प्रार्थना चाहिए, उपवास चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। जीत हासिल करना है तो बिना प्रार्थना बिना उपवास से ये जाति नहीं जाती। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। आगे मैं कहना चाहूंगा मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, बिना प्रार्थना बिना उपवास से ये जाति नहीं जाती। जीत हासिल करना है तो बिना प्रार्थना और बिना उपवास से ये जाति नहीं जाती। प्रार्थना और उपवास करना पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। तभी जीत आएगा, तभी विजय आएगा, तभी विक्ट्री आएगा। प्रेज़ लॉर्ड। और इजराइली लोग उपवास करके युद्ध जीत लिए। इजराइली लोग फलस्तीनियों से उपवास करके युद्ध जीत लिए मेरे प्यारों भाई बहनों। उपवास जीत को लेके मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। उपवास हमारे लिए एक जय और विजय को लेके आता। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज के टॉपिक, आज के विषय के अनुसार मेरे प्यारों बहनों, आज के टॉपिक, आज के विषय के अनुसार मेरे प्यारों भाई बहनों, उपवास एक तैयारी का जीवन है मेरे प्यारों भाई बहनों। आज एक दुल्हन उपवास के द्वारा अपने आप को तैयार करता है। प्रेज़ लॉर्ड।
और उपवास एक तैयारी का जीवन है। उपवास एक विक्ट्री का जीवन है। उपवास एक जय का जीवन है मेरे प्यारों भाई बहनों। आइए हम सबको खड़े हो जाएंगे। आज के टॉपिक के अनुसार हम थोड़ा प्रार्थना करेंगे, हम प्रभु को आशीर्वाद मांगेंगे, कृपा मांगेंगे। प्रभु तो दया कर, अनुग्रह कर खुदावन परमेश्वर। आज के वचन के अनुसार हमारा जीवन होने पर आइए हम सबको खड़े हो जाए और प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु तो दया कर, अनुग्रह कर प्रभु यीशु मसीह। आज के वचन, आज के टॉपिक के अनुसार हमारे जीवन होने पाए प्रभु यीशु मसीह। सबको उपवास रहने पाए खुदावन यीशु मसीह। हाँ प्रभु, हर एक पर अनुग्रह कर, सामर्थ्य ताकत दे खुदावन यीशु मसीह। उपवास जो है उपवास करना है। उपवास जो है अपने आप को तैयार करना है। उपवास जो है अपने आप को परमेश्वर के सामने नर्म करना है। उपवास जो है पाप अभिलाषा को त्यागना है। उपवास जो है परमेश्वर के साथ समय बिताना है। उपवास जो है परमेश्वर की ओर से वचन पाना है। उपवास जो है जय को पाना है। इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु यीशु मसीह तो दया कर, अनुग्रह कर प्रभु यीशु मसीह। तो सहायता कर, मदद कर खुदावन यीशु मसीह। इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। और अब तो रातों को पवित्र आत्मा अनुग्रह कर प्रभु यीशु मसीह। और सहायता कर खुदावन यीशु मसीह। सोमनाथ से भर दे खुदावन यीशु मसीह। और जो है तैयारी का जीवन है खुदावन यीशु मसीह। हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर खुदावन यीशु मसीह। हाँ प्रभु, हर एक के जीवन में तैयारी को देखने पाए, हर एक के जीवन में तैयारी मिलने पाए, तैयारी का जीवन देखने पाए प्रभु तो दया कर, अनुग्रह कर यीशु।